और बताओ, कोरोना काल में दवाइयों की बड़ी मांग थी, तो हमारे व्यापार मंडल के सहयोग से हम लोगों ने 2 दुकान को वो किया था अलॉट। एक मुहर लगा के अपना हस्ताक्षर करके देते थे कि इनको 1 हफ्ते 10 दिन की दवा उपलब्ध करा दी जाए निःशुल्क। आदर्श नेता वही होता है जो आम जनता के लिए और आम जनता का होता है। आज बात करते हैं ऐसे ही आम आदमी के नेता से जिन्होंने खुद की फिक्र ना करते हुए कोरोना जैसी महामारी के दौरान सैकड़ों जानें बचाई हैं। आइए बात करते हैं पार्षद अमरजीत सिंह जी से। आज प्रीतम नगर के माननीय पार्षद अमरजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ। मैं सन 1982 में आरएसएस ज्वाइन किया था। हमारे प्रीतम नगर में यहाँ पे बगल में लगती थी आरएसएस के बाद धीरे धीरे फिर मेरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, आज भी कार्यकर्ता के रूप में ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की और जनता की सेवा कर रहा हूँ। नगर निगम का चुनाव जल्द ही आने वाला है, उसमें आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, नगर निगम की तैयारी तो हमने 2017 के जब चुनाव जीत के आए हैं, 12 दिसंबर को हम लोगों ने शपथ ग्रहण की थी और 13 दिसंबर से ही मैंने 2022 की तैयारी शुरू कर दिया था। वो जनता के बीच में जा के सेवा करना, जो जनता की कार्य था, जो जनता की मांग थी, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और कई रोडें और कई सड़कें और नालियाँ नाला और कई कार्य माननीय महापौर जी और माननीय यहाँ के विधायक इस समय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय महापौर श्री अभिलाषा गुप्ता नंदी जी और हमारे अन्य सहयोगी गणों के माध्यम से मैंने कई कार्य कराए हैं यहाँ पे अपने वार्डों में। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। जनता जब मुझे फ़ोन करती या करती मैं जाता हूँ। मैं सुबह नित्य जनता की सेवा में 7 या 8 घंटे सुबह और 4-5 घंटे शाम को मैं जनता के बीच में देता हूँ। इस कार्यकाल की आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं जिसको आप जनता के बीच में लेके जाएंगे? इस कार्यकाल में हमारे प्रीतम नगर वार्ड में और हमारे जो और अन्य वार्ड धूमरगंज जयंतीपुर रखता, वहाँ की मुख्य सड़कें बहुत ख़राब थी, गलियाँ थी। अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ मैंने 80% उसमें कार्य कर दिया है। अभी भी मेरे 7-8 मुख्य सड़कें हैं जो अभी भी बनने बाकी हैं। और हमारे इस बीच 2 बार कोरोना आ गया था। कोरोना काल में इस समय जहाँ कहाँ जनता ठप हो गई थी, जो जहाँ था वहीं रुक गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जनता के लिए, क्योंकि सबका कार्यकाल प्रथम वाला जो कोरोना हुआ था सबका कार्यकाल बंद हो चुका था, हम लोगों ने प्रीतम नगर व्यापार मंडल गुरुद्वारा सिख संघ, तो हम लोगों ने प्रीतम व्यापार मंडल की तरफ से जो सहयोग हुआ था उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आटा दाल चावल सब्जी रोटी या सब्जी बना के सूखा राशन घर घर में जिसकी डिमांड होती थी हम लोग जाते थे। हमारे पार्टी के भी सहयोगी गण रहते थे, सेक्टर संयोजक जी हमारे जयशंकर श्रीवास्तव जी, आदित्य तिवारी जी और कई लोग आते, राकेश जैन जी, हमारे व्यापार मंडल राजेश गुप्ता जी, राकेश जैन जी, मनीष सेठ जी, अन्य सहयोगी सना मनमोहन सिंह जी, शिवम जी, संजय कुशवाहा कुक्कू जी, जतिन एकम जी और सचिन जी, अन्य तरह के हमारे पास बहुत लोग थे और हमारी पार्टी का भी सहयोग कुछ मिल जाता था। इस वजह से तो हम लोगों ने कोरोना काल में किया। और एक उपलब्धि और बताओ, कोरोना काल में दवाइयों की बड़ी मांग थी, क्योंकि आदमी का बिजनेस सब बंद हो गया था, तो जो शुगर वाले और हार्ट वाले जो पेशेंट थे उनको रोज़ दवा खानी पड़ती थी। तो हमारे व्यापार मंडल के सहयोग से हम लोगों ने 2 दुकान को वो किया था अलॉट। एक सिंह मेडिकल स्टोर प्रीतम नगर में, एक द्विवेदी मेडिकल स्टोर। यहाँ से हम लोग पर्ची करके, जो उनकी पर्ची रहती थी, अपनी एक मुहर लगा के अपना हस्ताक्षर करके देते थे कि इनको 1 हफ्ते 10 दिन की दवा उपलब्ध करा दी जाए निःशुल्क। वो पैसा हमारे व्यापार मंडल देते थे, लेकिन हम ये भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र द्विवेदी जी और विपिन सिंह जी का इन्होंने कोई हम लोग से शुल्क नहीं लिया, अपने तरफ से भी उन्होंने सहयोग दिया। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। और कोरोना काल में फिर हम लोगों ने घर घर सैनिटाइज किया, साफ सफाई किया। हमारे जितने सिविल डिफेंस वाले थे, बहुत अच्छा सिविल डिफेंस वालों ने सहयोग दिया। और हमारे जितने कर्मचारीगण थे, हमारे सफाई कर्मी थे, माननीय महापौर जी और हमारे इंस्पेक्टर साहब, जोनल साहब, सब ने मिल के घर घर सैनिटाइज किया, घर घर में ब्लीचिंग कराया, फॉगिंग कराया,
सब बहुत अच्छा सहयोग मिला। सिविल डिफेंस वालों का भी बहुत अच्छा सहयोग था। तो मैं सिविल डिफेंस वाले, प्रीतम नगर व्यापार मंडल, अपने सहयोगी गण सभी का धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग दिया। जनता अगर आप पे फिर विश्वास करती है तो कौन से ऐसे काम छूटे हुए हैं जिसको आप चुनने जाने के बाद दोबारा प्राथमिकता से करेंगे? देखिए, पहली बात तो हम पार्टी की प्राथमिकता देंगे। पार्टी अगर मुझको चाहेगी तो मैं आऊँगा जनता के बीच में, जनता अपना आशीर्वाद देगी। तो जब उसके पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हमारी 7-8 रोज़ बची है उसको पूरा किसी तरह करा दिया जाए। उसके बाद तो क्षेत्र में देखिए कार्य की कोई कमी नहीं रहती, तो कार्य जो होगा वो कराएंगे। उसके बाद मेरा दूसरा कार्यकाल बिजली विभाग पर फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं रोड का निर्माण अगर करा चुका रहूँगा तो बिजली विभाग में हमारे यहाँ 20 साल पुरानी जर्जर तारे हो चुके, ट्रांसफार्मर बहुत पुराने हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर में लोड बढ़वाना और जर्जर तारों को हटवा के ठीक कराना, ये सब कार्य में प्राथमिकता रहेगी प्रीतम नगर को। माननीय पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया, आपका भी।